नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं आप सभी के समक्ष आषाढ़ मास महात्म्य में अध्याय 18 प्रस्तुत कर रही हूँ। अध्याय 18 में भारत आदि 9 खंडों का विभाग का वर्णन किया गया है। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है वह देश भारतवर्ष कहलाता है। उसमें भारत की संतान बसी हुई है। हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग और अपवर्ग प्राप्त करने वालों की कर्म भूमि है। इसमें महेंद्र, मलय, सह, सुक्तिमान, श्रिप, विंध्य और पारियात्र ये 7 कुल पर्वत हैं। हे मुने, इसी देश में मनुष्य शुभ कर्मों द्वारा स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त करते हैं और यहीं से पाप कर्मों से प्रवृत्त होने पर वे नरक अथवा तीर योनि में पड़ते हैं। यहीं से स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष अथवा पाताल आदि लोगों को प्राप्त किया जा सकता है। पृथ्वी में यहाँ के सिवा और कहीं भी मनुष्यों के लिए कर्म की विधि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भाग हैं। उनके नाम ये हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। इंद्रद्वीप, कशेरु, ताम्रपर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व और वारुण तथा यहाँ समुद्र से घिरा हुआ द्वीप उनमें 9वां है। यह द्वीप उत्तर से दक्षिण तक सहस्त्र योजन है। इसके पूर्वी भाग में किरात लोग और पश्चिमी में यवन बसे हुए हैं तथा यज्ञ, युद्ध और व्यापार आदि अपने अपने कर्मों की व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रगण वर्ण विभाग अनुसार मध्य में रहते हैं। हे मुने, इसकी शतद्रु और चंद्रभागा आदि नदियां हिमालय की तलैटी से वेद और स्मृति आदि, पारियात्र पर्वत से नर्मदा और शुरशा आदि विंध्याचल से तथा तापी, पश्यूणी और निर्विंध्या आदि क्षणगिरी से निकलती है। ऋणगिरी, गोदावरी, भीमरती और कृष्णवेणी आदि पापहारिणी नदियां सहस्य पर्वत से उत्पन्न हुई कही जाती है। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि मलयाचल से, त्रिमाशा और आर्यकुल्या आदि महेंद्रगिरी से तथा ऋषिकुल्या और कुमारी आदि नदियां सुक्तिमान पर्वत से निकलती हैं। इनकी और भी सहस्त्रों शाखा नदियां और उपनदियां हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल और मध्य देश आदि के रहने वाले, पूर्व देश और कामरूप के निवासी, पुंजु, कलिंग, मगध और दक्षिणात लोग, उपरांत देशवासी, सौराष्ट्रगण तथा सूर, अभीर और अबुद्धगण, कारुष, मालव और पारियात्री निवासी, सौरवीर, सैंधव, हुण, शाल्व और कौशल देशवासी तथा माद्र, आराम, अम्भष्ट और पारसी गण रहते हैं। हे महाभाग, वे लोग सदा आपस में मिलकर रहते हैं और इन्हीं का जलपान करते हैं। इनकी संधि के कारण वे बड़े हष्ट पुष्ट रहते हैं। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली नामक 4 युग हैं, अन्यंत्र कहीं नहीं। इस देश में परलोक के लिए मुनिजन तपस्या करते हैं। यद्यपि लोग यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और दानी जन आदर पूर्वक दान करते हैं। जम्बू द्वीप में यज्ञमय यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का सदा यज्ञों द्वारा यजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य द्वीपों में भी उनकी और प्रकार से उपासना करते हैं। हे महामुने, इस जम्बू द्वीप से भी भारतवर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह भूमि कर्म भूमि है। इसके अतिरिक्त अन्याय देश भोग भूमियां हैं। हे सत्तम, जीव को सहस्त्रों जन्मों के अनंतर महान पुण्यों का उदय होने पर भी कभी इस देश में मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। देवगण भी निरंतर यही गान करते हैं।
कि जिन्होंने स्वर्ग और अपवर्ग के मार्गभूत भारतवर्ष में जन्म लिया है, वे पुरुष हम देवताओं की अपेक्षा भी अधिक धन्य और बड़भागी हैं। जो लोग इस कर्म भूमि में जन्म लेकर अपने फरकार से रहित कर्मों को परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु भगवान को अर्पण करने से निर्मल पाप पुण्यों से रहित होकर उस अनंत में ही लीन हो जाते हैं, वे धन्य हैं। पता नहीं अपने स्वर्ग प्रत कर्मों का क्षय होने पर हम कहाँ जन्म ग्रहण करेंगे। धन्य तो वे ही मनुष्य है ना, जो भारत भूमि में उत्पन्न होकर इंद्रियों की शक्ति से हीन नहीं हुए हैं। हे मैत्री, इस प्रकार लाख योजन के विस्तार वाले 9 वर्ष विशिष्ट इस जम्बू द्वीप का मैंने तुम्हें संक्षेप में वर्णन किया है। हे मैत्री, इस जम्बू द्वीप को बाहर चारों ओर से लाख योजन के विस्तार वाले वलयाकार खारे पानी के समुद्र ने घेरा हुआ है। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण अध्याय। यदि आपको हमारा यह अध्याय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।